देखो ध्यान दो बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन हमें करना है इन जनरल, है ना। 0 से x ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx को हमें इंटीग्रेट करना है और वैल्यू इसके इक्वल लानी है ना, प्रूफ करना है। x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पर x क्या है ये हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम ये मान लेंगे कि मान लो x n और n प्लस 1 के बीच में है, मान लो, है ना। n क्या है, इंटीजर, मैंने कहा मान लो n जो है, x जो है वो n और n प्लस 1 के बीच में है, मतलब ये दो इंटीजर्स के बीच में। देखो हमने क्या किया, n पर इक्वल भी रखा है, मतलब x n के बराबर भी हो सकता है, या n और n प्लस 1 के बीच में भी x हो सकता है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, अब जैसे हम यहाँ पर 0 से x तक जा रहे हैं, तो अब इस 0 से x को ब्रेक करना होगा, 0 से 1 तक जाना होगा, है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसके बाद देखो 1 से 2 तक जाना होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसके बाद देखो 2 से 3 तक जाना होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ऐसे करते 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 देखो फिर हमें जाना होगा n-1 से लेकर के n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और फिर जाना होगा n से लेकर के x तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऐसे देखो हमें यहाँ पर जाना होगा, हम 0 से x तक जाएंगे, है ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, n-1 से लेकर के n, फिर n से लेके x तक, क्योंकि x क्या है, x है एक्चुअली n और n प्लस 1 के बीच में, तो n से लेकर हम x तक जाएंगे लास्ट में। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या होगा, अगर x 0 1 के बीच में है, जैसे यहाँ पर देखो 0 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखो x क्या है 1 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये है 2 3 के बीच में, तो ये 2 हो जाएगा, और इसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या है, ये n-1 और n के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा n-1। ठीक है, n-1 और n के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n-1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये n से n प्लस 1 के बीच में है एक्चुअली, तो ये यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ n, है ना। x क्या है, n से बड़ा, तो अगर x n से बड़ा है तो कंफर्म है भाई x तक जा रहा है, n से s का मतलब वो n और n प्लस 1 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n के बराबर ही हो जाएगा। देखो अब क्या हुआ यहाँ पर कि 1 का इंटीग्रेशन x, है ना, लोअर अपर लिमिट, ये देखो 2x, फिर देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर ये हो गया n-1 इंटू x, n-1 से n, और देखो यहाँ पर ये हो जाएगा n इंटू x, और फिर देखो n से लेकर के x। ठीक है, अब देखो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, देखो 2-1, ठीक है, प्लस देखो ये 2 इंटू 3-2 एंड सो ऑन चलता रहेगा, और देखो यहाँ पर ये n-1, और पहले n में से क्या माइनस होगा, n-1 माइनस होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये हो जाएगा x, s की जगह x माइनस n। देखो ये क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया 1, ये भी 1, तो प्लस 2 बचेगा एंड सो ऑन। देखो ये भी 1, तो करते 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 देखो यहाँ पर n-1 बनेगा। फिर देखो ये क्या हुआ, ये हो गया n इंटू एक्स माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 से लेकर के ये n-1 तक का सम है, ध्यान दो 1 प्लस 2 से लेकर के n-1 का सम। तो जैसे हमको मालूम है ना कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, फिर 1 प्लस 2 से लेकर के n-1 तो क्या होता है, n-1 इंटू n/2 होता है। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा कुल मिलाकर के n-1 इंटू n/2, और प्लस देखो ये हो गया nx माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, देखो जो प्रूफ करना है वो क्या है, जो प्रूफ करना है देखो वो ध्यान दो, तो क्या हो रहा है, देखो
जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x n के बराबर होगा, क्योंकि x क्या है, n और n+1 के बीच में है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x n के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो जैसे ध्यान दो यहाँ पर, थोड़ा इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें और, तो क्या है देखो, जैसे यहाँ पर ये x इंटू n, तो x इंटू n को देखो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्योंकि n का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और फिर देखो यहाँ पर इन दोनों में से, है ना, अगर हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा n²/2, इसको सिंप्लीफाई करें, और माइनस देखो n/2 और माइनस n², है ना, ये क्या हो गया बोलो, n²/2 माइनस n/2 माइनस n²। देखो ध्यान दो, ये हो गया x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो ये बचेगा क्या बोलो, माइनस का n/2, और देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का n²/2 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो गया x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, माइनस n/2 कॉमन लिया तो देखो ये बचेगा 1 प्लस n, तो देखो ये हो गया x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और n का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2, और 1 प्लस x, x का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है ना, ये है क्या बोलो, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्योंकि अगर x n और n+1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ये हमेशा ही n के बराबर होगा, ऐसा हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये इन जनरल हमने इसको प्रूफ किया। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, इसको एज ए फार्मूला याद कर लेते हैं, जैसे अगर उनको 0 to 100 इंटीग्रेट करना है तो x की जगह 100 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, तुम इसको एज ए फार्मूला याद करो, क्योंकि ऐसे कहाँ तक फार्मूले हम याद करेंगे। वो क्वेश्चन तुमको मैंने कराए हुए हैं कि भाई 0 to 10 तक करना, 0 to 5 तक करना, 0 to 100 तक करना, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको लिखो बच्चों ध्यान से पहले।